मुंबई, सपनों का शहर। यहां कोई बनता है सितारा, तो कोई बन जाता है सरगना। 80 और 90 के दशक में जब अंडरवर्ल्ड के नाम से पूरी मुंबई कांपती थी, तब इस शहर के दिल में एक नाम गूंजता था, अरुण गवली। एक ऐसा नाम जिसने अंडरवर्ल्ड के बादशाह दाऊद इब्राहिम को खुली चुनौती दी। एक ऐसा नाम जिसे लोग डैडी कहकर पुकारने लगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंबई के डैडी ऑफ डॉन्स, अरुण गवली की पूरी कहानी। कैसे एक गरीब फैक्ट्री वर्कर का बेटा बना अंडरवर्ल्ड का किंग, कैसे उसका सामना हुआ दाऊद इब्राहिम से, और कैसे वह डॉन से नेता बन गया। अरुण गवली का जन्म 1955 में अहमदनगर, महाराष्ट्र के एक गरीब परिवार में हुआ। पिता कपड़ा मिल में मजदूर थे और घर की आर्थिक हालत बेहद कमजोर। 1960 के दशक में जब मिलें बंद होने लगी, तो गवली का परिवार मुंबई के बायकुला इलाके में शिफ्ट हो गया। बायकुला एक ऐसा इलाका जो गली गली में गरीबी, भीड़ और अपराध से भरा था। यहीं से अरुण गवली का बचपन अपराध की छाया में बीता। पढ़ाई अधूरी रह गई और गवली को गुजर बसर के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। लेकिन जल्द ही वह गैंग कल्चर की तरफ खींचने लगा। 1970 से 80 का दौर। मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला जैसे नामों का दबदबा था। लेकिन धीरे धीरे नया नाम उभरने लगा, दाऊद इब्राहिम। इसी दौरान अरुण गवली जुड़ गया बायकला कंपनी से। यह गैंग उस वक्त के छोटे मोटे गुंडों का ग्रुप था, जिसमें बाद में नामी डॉन बने रामू अन्ना और बाबू रेशीम भी शामिल थे। शुरुआत में गवली हफ्ता वसूली, जुआ अड्डे और गैरकानूनी शराब के धंधे से जुड़ा। धीरे धीरे उसकी छवि बनने लगी एक बेरहम लेकिन समझदार गुंडे की। 1980 के दशक में बायकला कंपनी और डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम का गैंग आमने सामने आ गए। दाऊद चाहता था कि पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड उसके कंट्रोल में आए, लेकिन गवली ने झुकने से इनकार कर दिया। 1980 से 90 के बीच गैंगवार का खून खराबा शुरू हुआ। मुंबई की गलियों में दिन दहाड़े गोलियां चलने लगी। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार गवली गैंग ने उस वक्त दाऊद के कई करीब लोगों की हत्या की। यही से अरुण गवली का नाम बना दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन। 1990 के दशक की शुरुआत में दाऊद इब्राहिम ने 1993 मुंबई बम धमाके करवाए। इसके बाद दाऊद भारत से फरार हो गया और दुबई, कराची में बस गया। मुंबई में उसका दबदबा कम होने लगा। इसी बीच शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने एक मशहूर बयान दिया, अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। यानी अगर मुसलमानों के पास दाऊद है तो हिंदुओं के पास गवली। इस बयान ने गवली को राजनीतिक सुरक्षा कवच दे दिया। अब वह सिर्फ एक डॉन नहीं रहा, बल्कि हिंदू प्रोटेक्टर की छवि में उभरने लगा। बायकुला और आसपास के इलाकों में अरुण गवली ने गरीबों की मदद शुरू की। लोगों को पैसे दिए, शादियों में मदद की, रोजगार दिलाया। धीरे धीरे उसकी छवि बनी रॉबिन हुड ऑफ बायकुल्ला। लोग उसे प्यार से डैडी कहने लगे। लेकिन असलियत यह थी कि गवली का राज खून खराबे और डर पर टिका था। वह नेता और अपराधी दोनों चेहरों में खेल रहा था। 1990 के दशक के आखिर तक पुलिस ने गवली पर शिकंजा कसना शुरू किया। उस पर हत्या, रंगदारी और अपहरण के कई केस दर्ज थे। 2008 में गवली को एमएलए केरी नामदार कमलाकर जतार की हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा मिली। तब से गवली नागपुर जेल में है। पहला कारण, दाऊद का इंटरनेशनल नेटवर्क, दुबई, कराची, गल्फ माफिया से कनेक्शन। गवली लोकल लेवल से ऊपर नहीं जा पाया। दूसरा कारण, राजनीति में एंट्री ने उसकी छवि को कमजोर किया। नेता बनने की चाहत ने उसे अपराधी दुनिया से भटका दिया। तीसरा कारण, पुलिस और सिस्टम का सपोर्ट लंबे समय तक दाऊद को मिला, जबकि गवली लोकल राजनीति तक सीमित रह गया। चौथा कारण, गवली का गैंग ज्यादा बिखरा हुआ था, दाऊद के जैसे संगठित नेटवर्क की कमी। 1980 से 90 का दौर मुंबई के लिए खून से सना अध्याय रहा। गवली और दाऊद की दुश्मनी ने मुंबई की सड़कों को युद्ध का मैदान बना दिया। आम लोग डर में जीते रहे। पुलिस और नेताओं पर सवाल उठे कि क्या वे खुद अंडरवर्ल्ड से मिले हुए थे। अरुण गवली एक ऐसा नाम जिसने दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन को चुनौती दी। एक ऐसा नाम जिसे कभी मुंबई का डैडी कहा गया, आज वह जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध की दुनिया चाहे कितनी भी चमकदार क्यों न लगे, अंत में उसका अंजाम जेल या मौत ही होता है। मुंबई की गलियां आज भले ही शांत है, लेकिन इनके हर कोने में अब भी गूंजती है वही आवाज, इफ दे हैव दाऊद, वी हैव गॉली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपके लिए लाएंगे भारत की इतिहास, अपराध और रहस्यों से जुड़ी ऐसी ही चौंकाने वाली कहानियां। तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।